बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साथियों, आज लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेक्चर नंबर 4 में जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडिशनल परमिशंस किसी भी यूज़र को कैसे एलोकेट किए जा सकते हैं। ये स्पेशल परमिशंस होते हैं जो रूट लेवल का काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन ये यूज़र रूट नहीं होता। आसानी के लिए मैं आपको ये समझा दूं, जिस तरह विंडोज़ में पावर यूज़र है उस तरीके से हम लिनक्स में ये फंक्शनैलिटी कुछ यूज़र्स को एलोकेट कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि आप पार्टीशन कैसे बना सकते हैं, उस पर फाइल सिस्टम किस तरह एलोकेट कर सकते हैं, और उस फाइल सिस्टम के बाद उसको पार्टीशन को आप माउंट कैसे कर सकते हैं अपनी किसी डायरेक्टरी में। फिर हम स्वैप पार्टीशन बनाना सीखेंगे। स्वैप पार्टीशंस बेसिकली एक तरह से रैम की जगह हार्ड डिस्क पर एक्स्ट्रा स्पेस कैशिंग करने की आपको फैसिलिटी देता है। इसके अलावा हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो हैं वो अप्लाई करना सीखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फाइल सिस्टम को इनक्रिप्ट कैसे किया जा सकता है, और हम उसके बाद ये भी देखेंगे कि फाइल्स को कंप्रेस कैसे करते हैं। जी, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडिशनल परमिशंस किसी भी यूज़र को आप कैसे एलोकेट कर सकते हैं। इस वक्त मैं यूज़र जावेद से लॉगिन हूँ, जो कि एक लिमिटेड यूज़र है। से मैं इसको कहता हूँ कि कैट करे /etc/shadow फाइल। शेडो फाइल वो है जहाँ पर आपके पासवर्ड्स इनक्रिप्ट करके रखे जाते हैं। एंटर दबाता हूँ और आप देखें कि परमिशन डिनाई किया गया है इस यूज़र को। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये यूज़र को परमिशन मिल जाए, इससे रूट लेवल के परमिशन मिल जाए। तो हम इधर आएंगे। जो भी परमिशंस इसमें रखे जाते हैं लिनक्स में, एक फाइल है दैट इज नेम इज sudoers, यहाँ पर प्लेस होते हैं। मैं इसको आपको vi करके दिखा देता हूँ। एंटर करें। इस फाइल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इस फाइल को आप डायरेक्ट मॉडिफाई करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपने इस फाइल में अमेंडमेंट करनी है तो आप कमांड यूज करेंगे vi sudo करेंगे और एंटर करें। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, और आप देखें हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसमें यूज़र को तलाश करते हैं जो कि है रूट। ये देखें रूट, और मैचिंग केस में इसको हर किस्म का परमिशन मौजूद है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जावेद ऑल इज इक्वल टू ऑल एंड इट इज़ ऑल, यानी कि मैंने यूज़र जावेद को रूट की तरह हर किस्म की परमिशन अलोकेट कर दी है सिस्टम पे। एस्केप करें, सेव करें, और अब मैं दोबारा vi sudo कैट करता हूँ। इसको परमिशन अब भी डिनाई किया गया है। लिखें sudo cat /etc/shadow। जी, अब देखें उसने आपसे पासवर्ड मांगा। मैं पासवर्ड देता हूँ और कंटेंट्स आपके सामने आ गए हैं। तो ये एक आसान तरीन तरीक़ाकार है sudo के थ्रू परमिशन लगाने का। sudo के परमिशन को अप्लाई करने के बाद अगला एस्पेक्ट हमारे पास आता है कि हम पार्टीशंस जो हैं वो नए किस तरह क्रिएट करेंगे। से पहले हम एग्जिस्टिंग पार्टीशंस और उनके हालात देख लें। आप लिखें माउंट और एंटर प्रेस करें। आपके सामने अपने एग्जिस्टिंग जितने भी माउंट्स हैं वो शो हो जाएंगे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम डिस्क्रिट्स जो आपके सिस्टम पे मौजूद है वो आपको नजर आए, तो आप कमांड दें fdisk-l। fdisk-l जो है ये तमाम पार्टीशंस को आइदर वो इन यूज़ हैं या नहीं हैं, और उनसे मुतल्लिका तमाम इंफॉर्मेशन आपके सामने लिस्ट कर देगा। हमारा टारगेट अभी क्या है,
मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करूँ कि हमने इसमें पार्टीशन क्रिएट करने हैं। जितने भी डिवाइसेस लिनक्स में आपके पास मौजूद होती हैं वो होती हैं स्लैश डेफ में। मैं कहता हूँ स्लैश cd स्लैश डेफ और ls-l करें ज़रा एक लिस्टिंग और ls करें, दिस इज़ द सेकंड लिस्टिंग। अब इसमें आप ढूंढें वो तमाम जो SD से शुरू होते हैं वर्ड्स, ये आपके सामने हैं। दिस इज़ SDA1, SDA2 और नीचे SDB लिखा हुआ है, ये मैं आपको शो करवा दूं हेयर। अच्छा, SDA भी अवेलेबल होगा यहाँ के नीचे, ये देखें ये SDA है। SD कैटेगरी शो की जाती है SCSI डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, HD आपकी हार्ड ड्राइव के लिए। SDA से मुराद आपकी पहली हार्ड ड्राइव और SDA 1 और 2 से मुराद इसका पहला और दूसरा पार्टीशन है। अब ये देखिए कि SDB अभी ब्लैंकेट मीन्स कि ये ड्राइव इटसेल्फ अवेलेबल है, लेकिन इसके जो फर्दर पार्टीशनिंग है वो नहीं की गई। आगे चल के हम ये देखते हैं कि हम इस पर पार्टीशंस बना किस तरीके से करते हैं। CD करके पहले बाहर आ जाएं और हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास SDB एक अवेलेबल है। मैं कमांड दूंगा fdisk/dev SDB और एंटर करूंगा। सॉरी, मैंने टाइपिंग मिस्टेक की। सो दिस इज fdisk/dev/SDB, एंटर करें जी। अब उसने आपको मैसेज दिया है कि इस पर कोई वैलिड डॉस पार्टीशन और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप पहले तो करें P फॉर प्रिंट, सारी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है और मैंने इस पर सबसे पहले एक नया पार्टीशन बनाना है, तो मैं प्रेस करूँगा N फॉर न्यू पार्टीशन और एंटर प्रेस करूँगा। से सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ जी एक अदद प्राइमरी पार्टीशन बना दें, P फॉर प्राइमरी। पहला पार्टीशन है तो पार्टीशन नंबर 1। फर्स्ट सिलेंडर डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर पे छोड़ दें। लास्ट सिलेंडर में आप ये देखें कि आप उसमें साइज स्पेसिफाई करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लस, उसके बाद साइज, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट। मैं इसको करूँगा प्लस 100 M, मैंने 100 मेगाबाइट का ये पार्टीशन बनाना है। एंटर करें और फिर P करें, एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब इस पार्टीशन को आपने सेव करना है पार्टीशन टेबल में, तो W प्रेस कर दें। W प्रेस हो गया है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसको लिनक्स फर्दर पर पहचान ले तो दो तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप मशीन बूट कर दें, नंबर 2 है आप इसको पार्ट प्रॉब करें। इसने एक हमें मैसेज भी दिया है कि हो सकता है आफ्टर रीबूट ये मैसेज आपको शो हो। इसके बावजूद भी मैं fdisk/dev/SDB करता हूँ। सॉरी, fdisk/l करता हूँ और आप ये देखें कि उसने SDB1 जो है उसको क्रिएट एटलीस्ट ज़रूर कर दिया हुआ है। नाउ इट इज़ इन द मेमोरी ऑफ इट। जब हम पार्टीशन बना लेते हैं तो अगला स्टेप ये आता है इस पर फाइल सिस्टम क्रिएट किया जाए। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं, दैट इज़ mkfs मेक फाइल सिस्टम -t। -t मीन्स टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। ext4 रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है। इससे पहले वर्जन में ext3, ext2 और इस तरह के फाइल सिस्टम यूज़ होते थे। /dev/SDB1 हम ये भी कर सकते हैं इस कमांड को टाइप, या आसानी के लिए मैं कह सकता हूँ mkfs.ext, टैब प्रेस करें। देखिए उसने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि ext2, 3, 4 या 4 डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ ext4/dev/SDB1, ये शॉर्ट फॉर्म है। एंटर करें और ये देखें उसने क्रिएट कर दिया पार्टीशन आपका, इसको फॉर्मेट कर दिया।
ext4 के साथ। यहाँ पर आप देखें इसे लिखा है कि यूज़ ट्यून टू fs-c और आई टू ओवरराइड। ट्यून टू fs बेसिकली फाइल सिस्टम के साथ एक यूटिलिटी अवेलेबल होती है जिसकी मदद से आप इसके ऊपर सर्टेन सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। से अगर आप ये चाहते हैं कि ट्यून टू fs के थ्रू आप इस पार्टीशन का डाटा या लेआउट पता कर लें तो आप कमांड लिखेंगे ट्यून टू fs-l और पार्टीशन का नाम था /dev/sdb1। इसको मैं कह देता हूँ मोर, ताकि ये ठहरे आपके सामने। ये देखें, सबसे पहले ये देखें माउंटेड ऑन नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी मैंने इसको माउंट नहीं किया। UUIDs यूनिफाइड यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है इसका। आप पार्टीशन को उसकी UUID के थ्रू भी एड्रेस कर सकते हैं और माउंट करा सकते हैं। इन द सेम टाइम माउंट काउंट कितना है 0, मैक्सिमम माउंट काउंट 24 के बाद इस पर चेक रन कर जाएगा। अगर आपने फर्दर इसके बारे में स्टडी करना है तो आप मैन करके और fs की कमांड दें तो आपको इसके बारे में फाइल सिस्टम के बारे में चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सॉरी। और अगर आप ट्यून टू fs लिखेंगे तो ट्यून टू fs के मैन पेजेस आ जाएंगे। इसके अलावा एक कमांड आपकी यूज़ होती है दैट इज़ fsck। fsck बेसिकली फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेकर होता है, जो कि करप्ट पार्टीशंस में जो हिस्से बन जाते हैं, जो फाइल सिस्टम डैमेज होता है उसकी रिकवरी करता है। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि माउंट किए हुए किसी भी पार्टीशन को fsck मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आप अपने डाटा से ही महरूम हो जाएं। हमेशा पार्टीशन अनमाउंट हालत में होना चाहिए जिस वक्त आप उस पर fsck रन करेंगे। जिस तरह अभी /dev/sdb किसी इस्तेमाल में नहीं है तो मैं कह सकता हूँ fsck/dev/sdb1 एंटर करें, यह अभी उसको चेक कर देगा। इसे क्लियर करें एक दफ़ा, ज़्यादा क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ। लीजिए, तो इसने उसको क्लीन करार दे दिया। अच्छा, अब इस पार्टीशन को बनाने के बाद अगला स्टेप हमारा है कि हमने इसको माउंट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ अपने सिस्टम में mkdir और स्लैश पे बनाता हूँ /test1 एंटर करें। मैं test1 पे इस पार्टीशन को माउंट करूँगा। माउंट हम क्यों करते हैं कि माउंट किए बगैर आप कोई भी डाटा रीड एंड राइट अपने पार्टीशन पर नहीं कर सकते। तो मैं इसको लिखूँगा माउंट -t ext4 /dev/sdb1 किस पे माउंट करना है /test1 पे एंटर करें और cd/test1 करें ज़रा और ls करें। जी, इसमें एक फोल्डर बन गया लॉस्ट प्लस फाउंड। लॉस्ट प्लस फाउंड किस लिए होता है? fsck जिस तरह मैंने आपको बताया है, जब भी इस तरह की कोई यूटिलिटी आप रन करेंगे तो जो भी सिस्टम में कोई रिकवर डाटा होगा वो आपको लॉस और फाउंड के पार्टीशन फोल्डर में मिल जाएगा। अभी आप mkdir test2 करें, ls करें, डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप स्क्रीन को क्लियर करें और यहाँ पे लिखें माउंट, एंटर प्रेस करें तो ये देखें सबसे आखिर में sdb1 test1 पे माउंट हुआ हुआ है। और अगर आप df-ah करें तो जनाब आपको पता लग जाएगा कि ये देखें /dev/sdb1 जो है वो 107 MB का पार्टीशन है जो कि test1 पर माउंट हुआ हुआ है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि ये तो हो गया जो आपने रन टाइम पे किया। एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि चेंज वो होनी चाहिए जो कि सिस्टम के रिबूट होने के बाद भी परसिस्टेंट हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये एंट्री आपको fs टैब में डालनी होगी। मैं कहता हूँ vi/etc fs टैब। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो देखें UUID से भी उन्होंने मैप किया हुआ है पार्टीशंस को, उसके लेवल से भी माउंट किया हुआ होगा और उसके फाइल फोल्डर के ऊपर भी मैप किया होना है।
जी एंटर करें। स्लैश डेव स्लैश SDB1 किस पे माउंट करें, स्लैश test1 पे माउंट करें। फाइल सिस्टम हमारे पास क्या होगा, दैट इज ext4 डिफ़ॉल्ट होना चाहिए विदाउट एनी कंसिस्टेंसी चेकिंग। अगर आप चाहें तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेकिंग करवा सकते हैं, 1-2 करते हैं। सेव एंड क्लोज करें। और अब जब सिस्टम रीबूट होगा, मैं इसको कहता हूँ init 6। लेट्स सी कि रीबूट के बाद क्या पार्टीशन आपको मिलता है या कि नहीं मिलता। जी तो हम लॉगिन होने के लिए रेडी हैं। जावेद से मैं लॉगिन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करते हैं। मैं एज रूट परमिशंस लेता हूँ और माउंट करें। उसके बाद df-ah करें और जनाब SDB1 जो है वो आपके सामने माउंट हुई है, यहाँ पर भी। और जनाब ये SDB1 यहाँ भी माउंटेड है। सो अगर ये काम आपने कर लिया तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के नंबर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। जी डाटा के लिए माउंट कराने के बाद अगला हमारा एस्पेक्ट जो कवर हमने करना है वो है क्रिएशन ऑफ स्वैप पार्टीशन। स्वैप पार्टीशन बेसिकली करेगा क्या कि जिस तरह रैम आपकी मेमोरी होती है एक्टिव प्रोग्राम्स के लिए और वो बाज़-औक़ात कम पड़ जाती है, तो वहाँ पर स्वैप आपकी हेल्प करेगा हार्ड डिस्क पर प्राइमरी कैशिंग एरिया बनाने में। सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास रैम है कितनी। free-m करें मेगाबाइट में, तो आप ये देखें कि आपके पास टोटल जनाब मेमोरी है 1007, स्वैप है 2015। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, मैं SDB में एक डिस्क इधर क्रिएट करता हूँ जो कि स्वैप का काम करेगी। fdisk/dev/SDB एंटर करें। P प्रेस करें। देखें SDB1 ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर N प्रेस करता हूँ जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने एज अ प्राइमरी पार्टीशन इसको चूज़ करना है। एक पार्टीशन आपको पता है मैं पहले बना चुका हूँ SDB1, तो मैं इसको पार्टीशन नंबर 2 दे देता हूँ। फर्स्ट सिलेंडर को भी छोड़ दें। सेकंड सिलेंडर के लिए मैं इसे 100 + 128 मेगाबाइट ऐड करवा देता हूँ। अब अगर आप P करेंगे तो देखें आपके सामने SDB2 भी आ गया है। लेकिन अगर आप इसका फाइल सिस्टम देखेंगे मेरे दोस्तों, तो ये आपको अभी भी लिनक्स ही नज़र आ रहा है। इसको लिनक्स का स्वैप पार्टीशन होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, ज़रा L प्रेस करें। देखें सारे पॉसिबल वॉल्यूम जो फाइल सिस्टम जो आपके सामने आ गए हैं। इसमें अगर आप ये देखें तो 82 जो है ये लिनक्स स्वैप है, 83 जो है वो लिनक्स है। अच्छा P प्रेस करें दोबारा, ये दोनों 83 हैं। आईडी चेक करें, दोनों 83 हैं मेरे सामने। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ SDB2 को मैं स्वैप कर दूँ। तो प्रेस करें T, एंटर करें। पार्टीशन नंबर कौन सा है, पार्टीशन नंबर 2 है मेरा। और अब मैं यहाँ पर कोड दे देता हूँ 82।
एंटर करें एंड नाउ प्रेस पी जी। अब आप देखें SDB2 जो है वो लिनक्स स्वैप ओब्लिक सोलारिस पे चला गया है। W करके इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद लिखें पार्ट प्रॉब। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मेरे दोस्तों पार्ट प्रॉब को मत भूलिएगा, इसके ना करने से हो सकता है आपकी बाकी कमांड्स आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दें, क्योंकि वहाँ उस वक्त तेज़ी करनी होती है काम की तो गलती हो सकती है। तो ये सीक्वेंस जहन में रखिएगा। पार्ट प्रॉप करने के बाद मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और F डिस्क डैश L भी कर लें। ठीक है, आप ये देख लें, आपको ये दोनों डिस्क्रिट्स नज़र आ रही हैं इस वक्त यहाँ पर। अच्छा, अब स्वैप पार्टीशन बनाना है और एक्टिवेट करना है। कमांड में दूंगा MK स्वैप। आपकी आसानी के लिए अब मैं आपको लेबल भी बता देता हूँ। मैं कहता हूँ -L। लेबल क्या करूँ मैं? NEWSWAP। MK स्वैप विद लेबल न्यू स्वैप किसको /dev/SDB2 को क्रिएट करें। मेरा ख्याल है मुझे मशीन जो है वो एक बार दोबारा रीबूट करनी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक इसकी वजह से इसने एक्सेप्ट नहीं किया। सो लेट्स रीबूट द मशीन। फिर वापस आते हैं जी जो। सो रिबूट के बाद कमांड रन की गई तो आप ये देखें कि उसने स्वैप पार्टीशन जो है वो हमारा क्रिएट कर दिया ना। स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने के बाद इसको आपने एक्टिवेट भी करना है। उसकी कमांड है स्वैप ऑन। या तो आप पार्टीशन का नाम दें या जिस तरह मैंने अभी लेबल दे दिया है -L दैट इज NEWSWAP न्यू स्वैप। एंटर करें। लीजिए जी, अब आप करें -M। अब आप ये देख सकते हैं कि आपका मेमोरी साइज जो स्वैप का है वो इंक्रीज हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट आमतौर पर दुगना या 1.5 होता है मेमोरी का पार्टीशन साइज, जो कि अब बढ़कर उससे कुछ ज़्यादा हो गया। आप मज़ीद स्वैप ऐड करेंगे तो मज़ीद डिस्क आपकी उसमें ऐड की जा सकती है। और माउंट पॉइंट की तरह सेकेंडरी बात क्या है कि अब इसको भी आपने FS टैब का हिस्सा बनाना है ताकि सिस्टम के रीबूट पर ही उसमें शामिल हो सके। दोबारा चलते हैं VI/etc/FS टैब। आई प्रेस करें। इस फाइल सिस्टम को हम ऐड करवाएं। लास्ट को मैंने फोल्डर से ऐड करवाया था, इसको अब हम लेबल से ऐड करेंगे। नाउ आई विल टाइप लेबल इज इक्वल टू न्यू स्वैप। और कहाँ पर? स्वैप में। फाइल सिस्टम स्वैप डिफॉल्ट्स नो चेक नो डिस्क रीचेक, क्योंकि ये टेम्परेरी डाटा होगा तो लिहाजा इस पर किसी किस्म की चेकिंग की ज़रूरत नहीं है और उसको हम सेव कर देते हैं। सो दिस इज डन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ स्वैप पार्टीशंस। स्वैप पार्टीशंस को कवर करने के बाद नेक्स्ट हम जो टॉपिक अब कवर करेंगे वो है हमारी ACLs। ACLs पर जाने से पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा कि एग्जामिनेशन रेड हैट का पास करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने लाइफ में शायद इतनी मेहनत अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स पे नहीं की होगी जितने मैंने इस पेपर के लिए की थी, बिकॉज दिस पेपर वाज मीन टू मी। और मैं पेपर पास करता चला गया। स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता देता हूँ। उस ज़माने में ट्रैक 5 पर 80% मार्क्स के लिए एक पोर्शन 1 क्रिएट किया जाता था, जिसमें आपने 5 या 6 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देने थे। मैंने उसमें पार्टीशन भी बना दिया, ऐड भी कर दिया, एग्जामिनर ने सब कुछ ठीक कर दिया मेरा। कुछ देर बाद एग्जामिनर मुझे कहता है कि जी आपका सिस्टम मुझे नज़र नहीं आ रहा नेटवर्क पे। और मैं उस वक्त को इतना पजल हुआ था कि मुझे तकरीबन दिन के 4 बज गए थे तैयारी करते हुए पेपर की, और 7 बजे पेपर था। सो एग्जामिनर वाज गुड इनफ,
he sat with me, he saw the IP setting, he said that you have made a terrible mistake. The terrible mistake was that my IP address was 192.168.253.254 or something else. Now I was on the subnet of 192, but I was not visible to him. I don't know how the questions get marked at that place, or there was some error, but anyhow that was a success for me. He again re-verified me and the results were very okay, but fortunately or unfortunately, alhamdulillah, I got through that thing. अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ ACLs. ACLs या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाने के लिए पहली तो शर्त ये है कि जहाँ पे आप कंट्रोल लिस्ट लगाना चाहते हैं ना, उस फोल्डर का आपके कंट्रोल में ACL के साथ माउंट होना ज़रूरी है. किस तरह माउंट करेंगे उसका मैं कहता हूँ vi/etc/fs टैब एंटर करें, और यहाँ पर आप होम डायरेक्टरीज जनाब ढूंढें. होम डायरेक्टरी नहीं ढूंढते, आसान काम कर लेते हैं, और आसान काम ये है कि मैंने अभी test1 को क्रिएट किया है. test1 पे कुछ वर्किंग करके देख लेते हैं. test1 के आगे डिफ़ॉल्ट्स लिखा है ना, इसको आप करें इंसर्ट करें और कॉमा लगा के लिखें ACL. नाउ अब जब आप इसको माउंट करवाएंगे तो ये इस पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो ऑन हो जाएंगी. WQ करें, रीमाउंट करें. कैसे? माउंट -o रीमाउंट /dev/sdb1 एंटर करें. कोई एरर मैसेज नहीं आया, इससे मुराद ये कि जनाब ये फ़ाइल बिल्कुल सही क्रिएट हो गई है. अब आप cd करें /test1 पे ls करें. फोल्डर बिल्कुल खाली है, फाइल बिल्कुल खाली है. अब मैं एज अ रूट जो है यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ. मैं कहूँगा vi माई फाइल, एंटर करें. दिस इज टेस्ट, और उसको सेव करके क्लियर कर दें. अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस फाइल के ऊपर एग्जिस्टिंग परमिशंस कौन से हैं. एक तो हम करते हैं ना ls-l, ये परमिशन एक अलग चीज़ है. अब हमने क्योंकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है तो हम ज़रा इसको जो कमांड देंगे वो होगी गेट FACL ऑफ विच ऑफ माई फाइल. जी, इसका ग्रुप, ऑनर, रूट, यूज़र, सब कुछ जो है वो कंट्रोल रूट के पास है. अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यूज़र जावेद है जनाब, उसको इस फाइल पर रीड ओनली राइट्स मिल जाएं. इसके लिए हम करेंगे क्या? लेट्स सी द कमांड सेट FACL क्या -m मॉडिफाई करो. किसके लिए? फॉर द यूज़र. यूज़र कौन? जावेद. किसके लिए? फॉर आर. किसको करना है? /test1/my फाइल को एंटर कर दें. यानी कि मैंने ACL लगाई है, मॉडिफाई किया है यूज़र जावेद के लिए. कहाँ पर? test1 में माई फाइल को फॉर द रीड पर्पज. ज़रा गेट FACL करें फॉर माई फाइल. देखें यूज़र जावेद ऐड हो गया विद रीड परमिशन. Ctrl+Shift+T करता हूँ मैं, और मैं करता हूँ cat/test1/my फाइल. फाइल आपने चेक कर ली, ये आपको रीड ओनली एक्सेस में है. cd करें /test1 ls करें. ठीक है जी. और उसके बाद अगर आप ये करेंगे कि vi माई फाइल, तो फाइल आपको
विजिबिलिटी रेंज में आ जाएगी, लेकिन आपके लिए वार्निंग है नीचे कि आप इसको रीड ओनली फाइल को चेंज कर रहे हैं। जी, अब अगला स्टेप ये है कि मैं अगर इस पर राइट का परमिशन भी डाल दूंगा तो ये फाइल राइटेबल भी हो जाएगी। टेस्ट करते हैं। सेम कमांड -m यूज़र जावेद RW एंटर करें और अब आप कहें गेट FACL माई फाइल। जी, जावेद के पास रीड राइट के परमिशन भी आ गए। चलें जी, अब जावेद से हम इसको कहते हैं कि VI करें माई फाइल, आई प्रेस करें। देखें कोई वार्निंग आई है? नहीं आई। मैं इस पे हेलो करके सेव कर देता हूँ। अगर आप ls-l करें तो अब आप ये देखेंगे माई फाइल पर परमिशन आपको अवेलेबल भी हैं इस यूज़र के लिए, लेकिन यहाँ पर देखें तो सिर्फ R है और आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। प्लस का साइन आपको सर्टेन बातें इंडिकेट करवाता है। अब ये जो दोनों परमिशन है आपको याद हो तो ये ग्रुप और यूज़र के परमिशन है जो कि रूट है, लेकिन ये अदर के लिए सिर्फ रीड ओनली है। हमने FACL या ACL की मदद से ये काम कर दिया कि यूज़र जावेद को इस फाइल पर रीड राइट की एक्सेस देती है। और अगर आपने इन परमिशन को रिमूव करना हो, द मेथड इज़ वेरी सिंपल। जस्ट राइट डाउन सेट FACL -x to whom the user जावेद with permission nothing, किस पे? माई फाइल। एंटर करें। नाउ गेट FACL माई फाइल। जी जनाब, और जावेद यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है जनाब। सो दिस इज़ हाउ कि आप परमिशंस को रिवर्ट बैक करवा देंगे अपनी कमांड्स की मदद से। जी, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट ये देखेंगे कि हम फाइल सिस्टम को इनक्रिप्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इनक्रिप्ट करने से पहले ये बात जहन में रखिएगा कि आपका पार्टीशन बिल्कुल खाली होना चाहिए या फ्रेश होना चाहिए, या अगर डाटा मौजूद है तो उसका पहले बैकअप ले लें, क्योंकि इनक्रिप्ट जो है ये फाइल सिस्टम को अनरिकवरेबल एरिया के अंदर फॉर्मेट करेगा, तो उसके बाद आपका डाटा नहीं मिलने लगा आपको। सो ये काम पहले करके रखिएगा। मैंने पार्टीशन एक पहले बना के मशीन रिबूट कर ली है ताकि कोई प्रॉब्लम पेश ना आए हमें रिबूट करने की। और जो पार्टीशन हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है दैट इज़ SDB4। हम SDB4 को फॉर्मेट करेंगे इनक्रिप्शन के साथ। कमांड्स मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, इसको मैं जनाब मैक्सिमाइज भी कर देता हूँ। सो इनक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्ट सेटअप आप रन करेंगे। द क्रिप्ट सेटअप मैं कहता हूँ वर्बोज करे। वर्बोज मीन मुझे जवाब दे किसके साथ? विद वेरीफाई पास फ्रेज और ल्यूक्स फॉर्मेट अप्लाई करे किस पर? /dev/SDB4 पर। जी वो कह रहा है कि जी इरिवर्सिबल हो जाएगा ये सारा कुछ। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने कहा इनवैलिड आर्गुमेंट। दोबारा कमांड रन करें, यस करें। ठीक है जी, मैंने लोअर केस में यस लिखा था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके जी, मैं पास फ्रेज दे देता हूँ उसे। पास फ्रेज इसलिए दे रहे हैं कि जब तक ये पास फ्रेज आप देंगे नहीं उस वक्त तक इनक्रिप्टेड सिस्टम ओपन नहीं होगा। तो लिहाजा अपना पास फ्रेज भाई याद रखिएगा। गुम हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यू हैव टू हैंडल इट विद बाय योरसेल्फ। अच्छा, अब डिवाइस तो बन गई। इस डिवाइस को अब हमने ओपन करना है ताकि ये डिवाइस हमारे काम आ सके। ओपन करने के अलावा हमने इसका नाम भी रखना है। किस तरह रखेंगे? क्रिप्ट सेटअप लुक्स ओपन किसको? /dev/SDB4 को।
और नाम मैं इसका कर देता हूँ सेफ 2, ये सेफ 1 कर देते हैं। एंटर करें। उसने पास फ्रेज मांगा, मैंने पास फ्रेज दे दिया। ओके जी, डिवाइस ओपन हो गई। अब आप इस डिवाइस को फॉर्मेट करें माउंट करें, आपकी मर्जी। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और इस डिवाइस को हम सबसे पहले फॉर्मेट करेंगे। मैं कहूँगा mkfs.ext /dev/sdb4। जी, अब मुझे एक दफ़ा दोबारा /safe1। जनाब, मैं कमांड लिखने में क्या गलती कर रहा हूँ कि इसको मैं फॉर्मेट नहीं कर पा रहा। वेरी सॉरी भाई, मैं लिख रहा हूँ डेव अपनी आदत के मुताबिक। ये डेव SDB4 नहीं है, ये आपको डेव मैपर में मिलेगा। डेव मैपर / और ये SDB नहीं है नो लॉन्गर, नाउ इट इज़ safe1। सो डेव /मैपर/safe1 एंटर करें, फ़ौरन फॉर्मेट हो गया। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनक्रिप्टेड फाइल आपको /dev/मैपर में मिलेगी, स्टैंडर्ड आपको /dev/sda/sdb अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir/safe-data1 एंटर कर लें और इसको माउंट कराएं। अब आप करेंगे माउंट /dev/g मैपर लिखना है, मैं खुद भी याद कर रहा हूँ। मैपर/safe नहीं, safe1। सेफ मैंने एक पहले ऑलरेडी अपने काम के लिए बनाई हुई है, safe1। और कहाँ रखनी है? /safe-data1 के अंदर। एंटर करें, df-ah करें तो आपको सेफ डाटा देखें सबसे लास्ट एंट्री नज़र आ रही है, 6% माउंट हुआ हुआ यूज़ के साथ। अच्छा, माउंट करने के बाद आपने SC लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट भी इस पर दुरुस्त कर देना है। SC लिनक्स हम एंड पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, फिलहाल सिर्फ अप्लाई कर दें उसकी सेटिंग्स को। रेस्टोर कॉन -r क्या सेफ डाटा 1 पे करें, ये भी हमारे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद हम FS टैब में तो एंट्रीज करनी ही है, लेकिन क्योंकि ये इनक्रिप्टेड ड्राइव है तो लिहाजा आपको क्रिप्ट टैब के अंदर भी अमेंडमेंट्स करनी होगी। क्रिप्ट टैब क्या है यार, ये आप काइंडली मेन पेज पढ़ लीजिएगा और हेल्प ले लीजिएगा। फिलहाल मैं सिर्फ इसके ऊपर एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ /etc/क्रिप्ट टैब। आई प्रेस करें, मैं कहता हूँ जी safe1 जो है मेरा वो है /dev/sdb4। सेव कर दिया। अब मैं इसकी एंट्री डालूंगा FS टैब में va/etc/fs टैब। आप ये देखें मैंने dev सेव की एंट्री ऑलरेडी दी हुई है। अब मैं कहता हूँ /dev/mapper/safe1/safe-data1 ext4 डिफ़ॉल्ट्स 0,0 सेव कर दें और इस मशीन को अब आप रिबूट करें। ये भी ध्यान में रखिएगा, जब आप इसको रिबूट करेंगे तो आपको रिबूट के टाइम पे पासवर्ड्स या पास फ्रेज देना पड़ेगा, उसके बगैर ये डिवाइस आपकी माउंट नहीं होगी। सो लेट्स वेट फॉर द मशीन रिबूट। जी, तो पहले पार्टीशन का मैं पास फ्रेज दे दूं। जी जनाब, तो लॉगिन होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके दोनों जो माउंट पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं। बेसिकली आज हमने 3 डिफरेंट तरीके से डिस्क का पार्टीशन भी करके देखा है और उसका माउंट करके भी देखा है। एक एडवांस टॉपिक है इसमें LVMs का भी, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का, उसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, फ़िलहाल अब इस लेसन के आखिरी टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है मेरे पास कंप्रेशन ऑफ द फाइल।
फाइल्स कंप्रेस करने के लिए एक होता है फाइल्स को कंप्रेस करना और एक होता है उन फाइल्स को जिप करना। अगर एक से ज़्यादा फाइल्स हमने कहीं भी भिजवानी हो तो हम उनको कंप्रेस कर देते हैं किसी एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर, ताकि उनकी सेंडिंग करनी आसान हो। ज़ाहिर बात है 10 या 15 फाइल्स आप अलग अलग तो नहीं अटैच करेंगे, उनको किसी फॉर्मेट में ही रखेंगे। अभी हम एक आसान काम करता हूँ मैं कि df-ah करें। हमारा पार्टीशन है test1 का। मैं क्या करता हूँ कि एनाकोंडा को और जनाब install.log को मैं भेज देता हूँ test1 में। अब अगर test1 को ls-l करें /test1 तो ये फाइलें वहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम को मैं कंप्रेस कर दूँ। कंप्रेस के लिए इसको मैं लिखूँगा tar-cvf data.tar किसको /test1 को ls करें और ls-l करें। जी, data1 मेरे सामने आ गया। मज़ीद डिटेल ऐड करें ls-lh करें। जी, data.tar तकरीबन 20 किलोबाइट का हमारे पास एक टार बॉल है। इस टार बॉल को फर्दर हम चाहते हैं कि कंप्रेस करें ताकि डाटा साइज जो है वो छोटा हो जाए। तो हम इसमें एक ऑप्शन ऐड करेंगे, टार दोबारा कमांड रन करें और इसको कहें जनाब CVF की जगह CZVF और इसको आप एक्सटेंशन दें .gz। बेसिकली ये gzip की फाइल बन जाएगी, तो ये इसको जिप भी कर देगा, यानी कि पहले तो कंप्रेस करें और फिर इसको जिप भी लगाए। एंटर करें। मैंने फाइल का नेम दे दिया ls-lh करें। देखें दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस आया है। कंप्रेस किया 20K और जब जिप किया तो 2.9K का स्पेस रह गया। सो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं और जिप भी। अच्छा, अगर आप टार के साथ सिर्फ व्यू कंटेंट करना चाहते हैं ना, तो आप लिखो tar-tf और data.tar.gz से मैं कह देता हूँ। तो देखिए आपको उसके कंटेंट भी नज़र आ जाएंगे, जैसे ही जिस तरह आप WinZip में फ़ाइल के कंटेंट्स देख लेते हैं। फ़र्क ये कि ये कमांड लाइन है और वहाँ पे आपको GUI है। अच्छा, gzip के अलावा आपके अलावा BZ2 भी मौजूद है। BZ2 भी एक कंप्रेशन यूटिलिटी है। अगर आपने उसके थ्रू करना हो तो आप कमांड जनाब थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे। CZ के जगह आप कहेंगे जनाब CJ। जे का टूल जो है वो BZ2 के लिए यूज़ होता है। CJ data.tar. जनाब ये हमारे पास था GZ, तो आप इसको कह दें जी आप हो जाओ BZ या बिजी हो जाओ जनाब नंबर 2 पे। एंटर करें, ls-lh करें और दोनों को देख लें। दोनों ने एक जैसा ही साइज लगाया है। दिस इज़ 2.9 एंड 2.9। इट इज़ अप टू यू कि आप इनमें से किसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अनकंप्रेस आपने करना हो तो कमांड थोड़ी सी अमेंड हो जाएगी, हल्की सी अमेंड क्या होगी कि C की जगह जनाब आ जाएगा XZ और BZ के जगह आ जाएगा GZ। ठीक है जी। अगर आपने अनकंप्रेस करना है तो आप C की जगह X का स्विच लगा देंगे। दिस इज ट्रू फॉर बोथ GZ एंड BZ2। और जनाब आप इसको रखना कहाँ चाहते हैं, मैं कहता हूँ जनाब इसको तुम फेंक दो डेस्कटॉप पे। अच्छा नहीं होना, चलो मैं इसको एक यहीं पे
क्लियर करवा देता हूँ। एंटर करें, ls करें, ठीक है, ये फाइलें यहीं पे आपके सामने अनकम्प्रेस हो जाएंगी। या एक आसान काम करता हूँ ताकि कुछ ज़्यादा समझ आए, मैं कहता हूँ mkdir t123, ठीक है जी, और मैं कमांड रन करता हूँ t123 के अंदर। जी, तो ये अब कमांड का आप सीक्वेंस देख लें। इनफैक्ट मैं कमांड मिस टाइप कर रहा था, सो करेक्शन की मैंने फोल्डर के अंदर, मैंने सबसे पहले इसको कॉपी कर दिया। उसके बाद उस फोल्डर में जाकर सिंपली आप कमांड रन कर दो इन द सेम वे जिस तरह आप इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। दिस इज tar-zxvf.gz फाइल आपके सामने अनकम्प्रेस होगी सेम फोल्डर में। मैंने ls किया, दिस इज test1, और जब मैं test1 के अंदर जाता हूँ तो मुझे वो तमाम फाइल्स मिल जाती हैं जो कि मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइस test1 से कंप्रेस करके और जिप करके उठाई थी। मैकेनिज्म दोस्तों बड़ा आसान है। बाज़-औक़ात जल्दी में या तेज़ी में आप कमांड्स को मिसप्लेस कर जाते हैं। एग्ज़ाम में काइंडली थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, यहाँ की हुई गलती तो अवॉइडेबल है, एग्ज़ाम में इनसे कोशिश कीजिएगा कि जितनी प्रैक्टिस बेहतर करेंगे उतना गलती का इम्कान कम होगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से हम आगे चल रहे हैं मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करवाऊँ और आपको कम से कम हैज़र्ड्स जो हैं उनका सामना करना पड़े। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।